अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। आज जो टॉपिक था एक्सरसाइज 3.2 के दो टॉपिक हैं, उसमें एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कल एंड करे थे। आज हमने इन्वर्स वेरिएशन करनी है। बच्चे, इन्वर्स वेरिएशन वो होती है कि अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो जाए। ठीक है, एक दूसरे के उलट होते हैं, इन्वर्स होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्सली कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इन्वर्सली। उसने खुद बताया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखे इसका, उसने स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, कहता है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, इट्स मीन्स ये चीज़ आ जाएगी बच्चे। अब ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली कहता वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो फिर हम इसका डिवाइड का ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर देते अगर डायरेक्टली होता यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब उसने इन्वर्सली गिवन है तो ये इन्वर्सली ये होता है। ठीक है, उलट होता है इसके। देखें, अब y को बढ़ाएंगे तो x कम हो जाएगा, अगर x को y को कम करेंगे x बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसको इन्वर्सली कहते हैं। तरीकाकार वही होगा, सेम है। ठीक है, k के लिए तो इसको हटाएंगे तो k ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, वो उसको वही रूटीन के मुताबिक लिख देते हैं k इंटू एक्स, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने इसको ख्याल करना है। अच्छा जी, y इक्वल टू के एक्स, के फाइंड करना है ना हमने। अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखें, ये k के लिए आपके पास जो भी डाटा आ रहा है, सारा जो भी मेथड आ रहा है वो चेंज हो रहा है। अब इन्वर्सली है ना, तो ये आ जाएगा। पहले वहाँ पर जब k निकालते थे तो एक टर्म दूसरी जहाँ पे डिवाइड करते थे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये डाटा फाइंड से पहले डाटा क्या होता है? k का होता है। y कितना है? तो इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। y आपके पास है 7, x आपके पास है 2, 2 7 द 14, 2 7 द 14। बच्चे, इसको आपने कहाँ पे पुट कर देना होता है? पुट इन 1 में पुट करें। y इक्वल टू 14 ओवर x, y इक्वल टू 14 ओवर x। ये बच्चे आपकी इक्वेशन है जहाँ से हमने डाटा गिवन दिया होता है। अब दोबारा ज़रा देख लें इसको। उसने कहा है कि इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, y वेरीज है आपके पास इन्वर्सली का, तो y इन्वर्सली 1 ओवर x, ये ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो k आ जाएगा, k ओवर x आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x निकालना है, k निकालना है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है y के नीचे, तो ये k आ जाएगा इक्वल टू x। यहाँ पे डाटा गिवन फाइंड से पहले जो भी डाटा है वो k के लिए है, k इक्वल टू 14, 1 ये वाली इक्वेशन है, 14 ओवर x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? y को फाइंड करना है। x आपको 126 गिवन दे रहा है। चलें जी, आ जाए। y इक्वल टू 14 ओवर x। ठीक है, 14 ओवर 126, 14 ओवर 126। बच्चे, ये 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ओवर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मज़ीद कैलकुलेशन देखते जाए ना, ये देखें, ये 14 ओवर 126 है ना, 2 7 द 14, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 7 1 द 7, 7 9 द 63। ठीक है जी, ये 1 ओवर 9 आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको एज इट इज़ लिखें तो ये आपका आंसर 1 ओवर 9 में दे देगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? k ओवर x, इसके नीचे 1 है तो k की वैल्यू निकालनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, y इंटू एक्स। k की वैल्यू रिटर्न करनी है ना, तो y ओवर x, और y की वैल्यू कितनी है? फाइंड से पहले वाला डाटा आपके पास क्या होता है? k के लिए होता है 4। ये देखें, y 4 डाल दिया, x 3 डाल दिया, 3 4 द 12। अब इसको कहाँ पे रिटर्न करना है? पुट इन 1, y इक्वल टू 12 ओवर x, y इक्वल टू 12 ओवर है। बच्चे, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे आप इक्वेशंस बनाते जाएंगे ना, इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो आपको कोई मसला भी नहीं बनेगा। और जो बच्चे डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं ना यहाँ पर, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, आपने थ्रू आउट प्रोसेस जो आपको मैंने तरीकाकार बताया वो आपने उसके मुताबिक करना है। आपने बस ये देखना है कि फाइंड से पहले वाला डाटा है वो k का है, आपने अभी देखना भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस डाटा को देखना भी नहीं, आपने ये देखना है कि हमने क्या निकालना है। यहाँ से हमने k की वैल्यू पहले निकालना है। इसको हटाएंगे ना, ये डायरेक्टली या इन्वर्सली आएगा, जो भी आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आती है,
आपने कांस्टेंट टर्म फाइंड कर लेनी है। अब हमने अगले तरफ झांकना है कि हमने इक्वेशन तो हमारे पास बन गई है ना, अब हमने x फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है जी, फाइंड x, y आपको 24 गिवन दे रहा है। फ्रॉम इक्वेशन टू लेके आए y इक्वल टू 12/x। ठीक है जी, y इक्वल टू 12/x। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 24 डालें, 12/x, y की वैल्यू 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 20 इंटू 24x, 12 इक्वल टू 24x, तो 12/24 इक्वल टू x, तो x कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, यहाँ से देखें y की वैल्यू रिटर्न किया 24 और 12/x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो निकालनी है, 24 है, x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो 12 इक्वल टू 24x, x निकालना है, 24 उधर डिवाइड कर दें, 12 टू द 24, तो x आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखें एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, सोल्यूशन देखते हैं हम इसको। कहता है कि W इन्वर्सली एज 1/z का, W इन्वर्सली एज 1/z, तो हमें पता है कि हम क्या निकालते होते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये k लगा देंगे, कांस्टेंट आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, WZ वैल्यूज़ डालें, 5 ज़रा z की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करना है फाइंड, W फाइंड करना है, z आपको 175 और 4 गिवन है, ये वाला डाटा आपको k के लिए गिवन होता है फाइंड से पहले वाला डाटा, तो 5 7 दा 35, कहाँ पे रिटर्न करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते होते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, W इक्वल टू 35 ओवर इंटू z। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 जी फाइंड क्या करना है, कहता है W फाइंड करना है हमने, z कितना है 175/4, लिखें जी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 W इक्वल टू 35/z जी, 35 z की वैल्यू कितनी है 175/4, 175/4, तो क्या होगा बच्चे, ये 35 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 175, कैसे, ये देखें ये डिवाइड है ना, डिवाइड फिर डिवाइड है, फिर जो नीचे जो टर्म होगी ना ये ऊपर जाके इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम दूसरे अल्फाज दूसरी अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो ये चीज़, ठीक है ये चीज़ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 4, तो अब इसको ज़रा काट पीट शुरू करें इसकी, 35 मल्टीप्लाई बाई 4 175, देखें जी ये तो 5 पे कट जाता है, 35 5 दा 175 होता है, 5 7 दा 35 एंड 5 3 दा 15, 5 3 दा 15, 17 में से 15 गया 2 और 5 5 दा 25, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 है, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, तो W कितना आ जाएगा 4/5। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप ये डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 175 करेंगे, आपको ये आंसर दे देगा। ठीक है, कुछ बच्चे ना यहाँ पे पॉइंट की सूरत में, अब दो कैलकुलेटर होते हैं, एक ओवर की फॉर्म में देता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी एक ओवर की फॉर्म में दे देता है और एक नहीं देता, 4/5 को पॉइंट की सूरत में दे देगा। ठीक है, तो पॉइंट की सूरत में नहीं लेना आपने, जल्दबाजी नहीं करनी, आप कैलकुलेशन की तरफ आएँ, ये छोटी मोटी कैलकुलेशनें होती हैं ये आप खुद कर लिया करें। ठीक है जी, इनको लाजमी नहीं है कि हर कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से करनी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, कहता है कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर जी, लेके आए इसको 1/r का स्क्वायर, हटाएंगे तो क्या लगाएंगे के, ये प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो के लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, ये आर का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। वही बात आ गई ना कि फाइंड से पहले जो भी डाटा होगा आपका वो के लिए यूज़ होगा, 2 9 द 18, 2 9 द 18। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपने पुट कर देना इसको, पुट इन 1, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/r², 18/r²। बच्चे ये देखें, ये अभी तक वही चीज़ हमने की है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है,
वही हमें रिलेशन गिवन है इन्वर्सली वाला, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन कर रहे हैं ना हम। तो ए इन्वर्स 1/r का स्क्वायर है, तो यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे, के लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं के लिए। ये फाइंड से पहले डाटा आपका के लिए होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, आर को फाइंड करना है, जबकि उसने ए के लिए क्या डाटा गिवन है, 72 गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 18/r का स्क्वायर। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 18 इक्वल टू ए इंटू आर का स्क्वायर जी, आर का स्क्वायर इक्वल टू 18/a। ठीक है जी, 18/a, क्योंकि हमने आर निकाल के आना है यहाँ से ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ से, तो ये आर का स्क्वायर 18 सिंगल है यहाँ पर, और ए आर का स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर। अब आप ज़रा वैल्यूज़ डाल दें, 18, ए की वैल्यू कितनी है, 72 जी। आओ जी कैलकुलेट करें इसको, 18 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 18/72। देखें जी, 2 9 द 18, 2 9 द 18 और 2 3 द 6, 2 3 द 6, 7 में से 6 गया 1, और 12 बन जाएगा, 2 6 द 12। ठीक है जी, अब आगे क्या होगा, 9 1 द 9, 9 4 द 36, 9 4 द 36। तो आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4, 1/4। अब आपने इसको दोनों साइडों से अंडर रूट लगा दें, क्योंकि हमने आर निकालना है, तो ये प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, कल आके इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे जी।